अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और यूनिक लगने वाली फ़्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। अच्छा, ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये मेरे पास सादा फैब्रिक है और ये मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है। 1 मीटर फैब्रिक से हम बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन रेडी करेंगे। पमाइश जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं। इस फैब्रिक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। तो आयरन करने के बाद ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड किया है। ये मेरे पास फैब्रिक 4 ताहों में आ गया है और इसकी टोटल जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो 9 इंच ले रही हूँ। और जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये 18 इंच बनेगी। 18 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 18 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। अच्छा, ऊपर से सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग करने के लिए ये देखें, यहाँ पर मैंने 2 इंच का एक निशान लगाया है, एक नीचे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अच्छा, दोनों को एक बॉक्स बना लेती हूँ, दोनों लाइन को जोड़ लेती हूँ और एक राउंड शेप दे लेती हूँ। तो राउंड शेप देने के बाद हल्की सी मैं इसको राउंड शेप दूंगी। डीपली जो है ना, हम बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ये देखें, 2.5 इंच पर मैं इससे आगे करके एक निशान लगा लेती हूँ। 2.5 इंच का निशान मैंने इससे आगे लगाया है और 2 इंच का निशान मैंने नीचे की जानिब लगाया है। तो 2.5 इंच का निशान, उससे आगे 2 इंच का निशान नीचे की जानिब, और यहाँ पर मैं 5 इंच का जो है ना आर्म होल के लिए जगह छोड़ूंगी। आर्म होल को मैंने 5 इंच के लिए छोड़ा है और हल्की सी मैं इसको राउंड शेप देते हुए, यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप देते हुए नीचे तक ले जाऊंगी। अच्छा, नीचे से इसको जो है ना, हमने ऊपर से हमने इसको हल्की सी राउंड शेप दी है और आर्म होल को जो हमने निशान लगाया है ना, वो बिल्कुल उस कटिंग के मुताबिक, आर्म होल के मुताबिक हमने इस तरीके से इसका निशान लगाया है। नीचे से भी मैंने इसको इस तरीके से राउंड शेप दी है ताकि ये बिल्कुल फ्रॉक की शेप में आ जाए। तो यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है, वहाँ इसी निशान के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, ऊपर से हम इसको राउंड लेके जाएंगे। तो इसको भी हम तिरछी ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। गले की भी इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो गले की कटिंग करने के बाद जो है ना, यहाँ पर हम हल्का सा फिर से इसको थोड़ा सा डीपली लेके जाएंगे और देखें, यहाँ से हमने सीधी एक लाइन ड्रॉ की है और कट कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना, हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फ्रॉक रेडी हुई है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जो साइड पे कपड़ा बचा है ना, जो हमने साइड से कपड़ा उतारा है, वो हम लेंगे, बिल्कुल हम उसके बराबर इसको रखेंगे। ऊपर से हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरीके से चौने डालते हैं और चौने डालने के बाद दोनों साइडों पर हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो फ्रॉक है ना, इसमें साइड में प्लेट्स डलती हैं। तो प्लेट्स इस तरीके से मैं डालूंगी और यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले मैं इसको बराबर करते हुए नेक के ऊपर इसको अच्छे से जो है ना एक पट्टी लूँगी, 1 इंच चौड़ी पट्टी लूँगी और इसको अच्छे से नेक के ऊपर अटैच करती हूँ। और अच्छे से अटैच करने के बाद सारी सिलाई जो है कंप्लीट करूँगी। दोनों साइडों पे इसको उल्टा करते हुए सिलाई भी कंप्लीट कर लूँगी। और जो साइड में ये वाली प्लेट्स बन रही हैं ना, ये मैं कुछ इस तरीके से इन प्लेट्स के ऊपर भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 1 इंच चौड़ी पट्टी को यहाँ पर मैं गले के ऊपर अच्छे से अटैच करती हूँ और इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। दोनों साइडों पे मैं बिल्कुल इसी तरीके से इनको स्टिच करूँगी, बैक और फ्रंट साइड की। तो गले को मैंने स्टिच कर लिया है। अब नीचे बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसमें प्लेट्स डाल लेती हूँ। दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा का जितना भी फैब्रिक है उसको कट कर लेती हूँ और नीचे की जानिब जो मैंने इसकी साइड पे जगह छोड़ी है, वहाँ पर मैं इसकी प्लेट्स डालती हूँ। तो दोनों साइडों पे जो इसकी बैक और फ्रंट साइड बन रही है ना, वहाँ पर दोनों साइडों पे मैंने इस तरीके से इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, बैक साइड पे भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से प्लेट्स डाली हैं और फ्रंट साइड के ऊपर बैक साइड रखूँगी और शोल्डर को यहाँ पर मैं अच्छे से अटैच कर लेती हूँ। ऊपर से मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फाइनल जो है ना, कुछ इस तरीके से फ्रॉक का डिज़ाइन रेडी हुआ है। यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो गले के ऊपर भी हम इसी तरीके से लेस लगाएंगे और जो नीचे मैंने इसमें इस तरीके से जोड़ डाला है ना, उसके ऊपर बिल्कुल हमें ये सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर करके मैं इसमें भी जो है ना लेस लगाऊंगी और फिर मैं इसके दामन वाली साइड पे भी लेस लगा लेती हूँ। नीचे जो इसकी दामन वाली साइड बन रही है ना, बैक और फ्रंट साइड, वहाँ पर भी दोनों साइडों पे मैं लेस लगाऊंगी। और फिर लेस लगाने के बाद जो है ना, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अंदर की सिलाई जो है ना, यहाँ पर ये देखें, ऊपर से मैंने आर्म होल छोड़ा था, वहाँ पर मैंने इसको सिंपल फोल्ड करते हुए अच्छे से इसके ऊपर स्टिच कर लिया था। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से जो है ना लेस भी लगा ली है अंदर की जानिब फोल्ड करते हुए। इसके अंदर की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके सेंटर में बटन लगाएंगे। कुछ भी अगर आपके पास लेस है तो आप वो भी सेंटर में उसके फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी।
तो फाइनल इस तरीके से हमारी फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत सी बनकर रेडी हो गई है। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।